जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कामयाब होना है तो अपने लक्ष्य का पीछा करो, लोगों का नहीं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती है जिसका हम सम्मान करते हैं। और आंटी जी अमृतसर से हैं। सत्संग बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। जैसा आंटी जी ने हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को, गुरु परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 2020 में जुड़ी हूँ। गुरु जी से जुड़ना भी अब क्या कहिए, हादसा कह दीजिए या कह दीजिए मेरे घर में प्रॉब्लम थी, तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं तभी गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं पहले गुरु जी के पास या गुरु जी को नमस्कार भी नहीं करती थी। यंग टाइम पे भी मैं एक बार गुरु जी को मिली तो मैंने यही मेरे मुंह से निकला कि अमीरों के गुरु जी हैं, और हम नमस्कार किया और निकल गए। तो 2020 में मेरी एक बहुत मेजर सर्जरी हुई थी। उस सर्जरी के एकदम बाद मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए। तो डिप्रेशन में चले गए, घर में इतनी प्रॉब्लम थी कि उनको ये भी नहीं पता चलता था मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी वाइफ कहाँ है, मेरी वाइफ को इस टाइम मेरी ज़रूरत है। मैं उठ भी नहीं पाती थी, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था घर पे। मेरे हस्बैंड सारा दिन सारी रात बस चलते रहते थे या रोते रहते थे, या घर से निकल जाके मैं ट्रक के नीचे आ रहा हूँ या मैं मर रहा हूँ दीवारों में सिर मारते थे। बहुत परेशानी, इतनी परेशानी थी घर में कि हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। बच्चे फिर रोते थे, बच्चे सारा दिन उनको देख देख के रोते थे कि अब हम क्या करें क्या ना करें। तो एक दिन ऐसे ही जब मैं बहुत परेशान थी, मैंने 1 बजे के करीब मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया कि बिट्टू प्लीज़ आ जा, इनको देखो, इनको कहीं लेके जाएं। तो आगे से उसने मुझे बोल दिया मैं तो आ नहीं सकता हूँ, तो पागल खाने ले जा। मैं इस चीज़ को सुन के इतना रोई। फिर अचानक से ही अमेरिका से मेरी एक कज़न भाभी पिंकी आंटी ने मुझे फ़ोन किया, तो क्या हाल है, कैसी हो। तो मैंने ऐसे ही मेरा रोना निकल गया और मैंने कहा ये हाल है हमारे घर का। और इतना बुरा हाल सुन के वो भी एकदम से परेशान हो गई और उसके मुँह से एकदम निकला, तेरे आसपास कोई गुरुजी को मानता है। तो मैंने एकदम, मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, हाँ पूनम आंटी मानते हैं गुरुजी को। पूनम आंटी के घर मैंने गुरुजी का सत्संग भी सुना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जल्दी से उनके घर से जल प्रसाद मंगवाओ और गुरुजी का कोई स्वरूप मंगवाओ, स्वरूप इनके सराहने रखो और जल प्रसाद इनके मुँह में डालो। तो मैंने बोला अब कौन जाएगा, कोविड का टाइम था, 2020 अगस्त की बात है ये। तो कहती जैसे भी है, जैसे भी मंगवाओ, किसी को भेजो, बच्चों को भेजो, किसी को बाहर किसी से हेल्प ले लो। तो मैंने उसका फ़ोन बंद करते ही मैंने पूनम आंटी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आपके पास जल प्रसाद है। पूनम आंटी कहते क्या हुआ, मैंने उनको ये बताई सारी स्टोरी। तो कहते आप जल्दी भेजो, मेरे पास स्वरूप भी है और जल भी है। तो मैंने अपने बेटी को भेजा, वो स्वरूप भी लेके आए और जल भी लेके आए। तो हमने स्वरूप इनके सराहने रखा और जल इनके मुंह में बहुत ज़बरदस्ती डाला। ये अपने मुंह में कुछ डालने नहीं देते थे। हमने बड़ी मुश्किल से तीनों ने, मेरे बेटे, मेरी बेटी और मैंने मिलके इनके मुंह में जल डाला। जल डाल दिया, हम डाल के नॉर्मल हो गए, लेकिन मेरी को परेशानी बहुत थी इनकी हालत देख के। ये पूरे बेड पे गोल बच्चे जैसे क्रॉलिंग करते हैं वैसे करी जा रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। एकदम से मुझे नहीं पता कि गुरुजी का स्वरूप घर आया, उन्होंने मुझे दिमाग में बात डाली या क्या हुआ। 3 बजे का टाइम था। मैंने अपने हस्बैंड के मासी जी के बेटे को फ़ोन किया। मैंने कहा सोनू कहता क्या हुआ परजाई, बड़ा एकदम से परेशानी ना बोल दी पई है। मैं कहा सोनू तेरे वीर जी की हालत है। उसने मुझे एक ही बात बोली, फ़ोन रख मैं पहुंचा। उसने मुझे एक ही बात, नहीं तो जब तक मैं बीमार थी, मेरे हस्बैंड को हो गए थे 20-22 दिन, इनकी तरफ से किसी ने भी आने की कोशिश नहीं की कि हमारे को देखना चाहिए या कुछ। बस मेरा छोटा भाई वो परेशान था मेरे साथ साथ, इनकी तरफ से कोई नहीं आ रहा था। सोनू को मैंने फ़ोन किया, सोनू मेरे पास 3.5 घंटे के बाद घर पे था। तब तक ये सो चुके थे।
जैसे ही वो आया मैंने उसको सारी सिचुएशन बताई, तो वो बैठा अभी बातें कर रहा था, तो ये उठ के आ गए एकदम से। उसको देख के बोलते हैं, मेरा भरा आ गया, मेरा भरा आ गया, मैं ठीक हो गया, मेरा भरा आ गया, मैं ठीक हो गया। मुझे नहीं मालूम कि ये गुरुजी का करिश्मा था या क्या था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सारा 2-3 दिन के अंदर अंदर ये जैसे ही वापस आए, हम इनके एकदम से इतनी परेशानी कम होती गई। और फिर मुझे पूरा रोज पिंकी आंटी भी फ़ोन करते थे, पूनम आंटी दिन में 6 बार फ़ोन करते थे। तब एहसास हुआ कि सारी कृपा गुरुजी के ही द्वारा हुई है। गुरुजी घर पे आए हैं, गुरुजी का जल प्रसाद आया, गुरुजी ने इनको ठीक किया। नहीं तो हमें डॉक्टर्स ने भी बिल्कुल बोल दिया था कि अभी तो ये ठीक नहीं हो सकते हैं। और जैसे कज़न ने बोला, कर इनको बिजली के शॉक लगवाओ, पागल खाने ले जाओ, एम्बुलेंस में डाल के, कभी कुछ, मतलब हम इतना, बच्चे और मैं डर गए थे कि अब हमारे घर का होगा क्या। एक ही अर्निंग हैंड है और उसकी भी यही हालत हो जाएगी। तो हम तो इतना रोते थे, दिन रात रोते थे। और अभी मेरी सर्जरी को कुछ ही दिन हुए थे और इतनी परेशानी घर में। और गुरुजी ने वो परेशानी हमारी, जब हम गुरुजी से, जिस दिन पिंकी आंटी ने मुझे बोला, पूनम आंटी ने बोला, उस विदिन 4 डेज हमारे घर की सारी सिचुएशन चेंज होती गई, सारी सिचुएशन। और गुरुजी की अपार कृपा हुई, विदिन 10 डेज बिल्कुल नॉर्मल हो गए, बिल्कुल अपने पुराने जैसे थे नॉर्मल हो गए। और हमने इतना शुक्राना गुरुजी का किया कि मैं बता नहीं सकती। अब आज तक मैं गुरुजी से इतना जुड़ गई हूँ, जहाँ सत्संग हो, मुझे जब पता चले सत्संग है, मैं भागी जाती हूँ। गुरुजी का दिन रात मैं शुक्राना करती हूँ। घर पे भी हम गुरुजी का जितना शुक्राना कर सके उतना ही कम है। छोटी छोटी और हमारे घर में बहुत बातें अब हुई हैं जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं। गुरुजी ने मेरी बेटी को बहुत ब्लेस किया है, मेरी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। सारी संगत आपसे यही विनती है कि गुरुजी के मैं करिश्मे छोटे छोटे, मैं क्या सारी दुनिया में अब जो गुरुजी से जुड़े हैं उनको पता है गुरुजी कैसे आपके पास आते हैं। मैं गुरुजी को बहुत प्रेयर करती हूँ, गुरुजी मुझे दर्शन दो। गुरुजी ने बहुत लोगों को दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन जब गुरुजी मेरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, मुझे यही लगता है कि गुरुजी मेरे आसपास ही हैं। मैं आपको परसों की बात बताती हूँ, पूनम आंटी मुझे एक सत्संग पे लेके गए, वहाँ पे मैं बैठी, मैंने यही प्रेयर की, गुरुजी मुझे दर्शन दो, कभी तो अब मुझे दर्शन दो, क्या मेरे से गलती हो गई है। तभी एक बटरफ्लाई उड़ के आई, इतनी सुंदर बटरफ्लाई, ब्लैक और येलो कलर की। मैंने कई सत्संग में सुना था पीकॉक और बटरफ्लाई कहीं पे दिख जाए तो सोचिए गुरुजी आसपास। वो बटरफ्लाई आए मेरे पास, मेरे कंधों पे बैठी है, थोड़े सेकंड के लिए बैठी है, लेकिन बैठ के फिर वो उड़ गई है। मैं तब से यही सोच रही हूँ, तब से यही फील कर रही हूँ कि गुरुजी को मैंने प्रेयर की थी, गुरुजी दर्शन दो, तो गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आए हैं या मुझे ब्लेस करने आए हैं, मुझे नहीं पता। बटरफ्लाई मेरे कुछ सेकंड के लिए कंधों पे बैठ के गई है, उसके बाद मुझे इतनी शांति मिली है। मैं घर आके भी गुरुजी का शुक्राना करती रही हूँ, अभी दिन रात शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से शांत वातावरण में सुनना। पहली कहानी का शीर्षक है सफलता का मार्ग। इस कहानी में हम एक युवा लड़के की कहानी सुनते हैं जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हमारी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था। जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था, लड़के के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोजाना ग्रंथालय जाता था और किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का संकल्प बनाया था। उसने एक छोटे से दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत समर्पण से अपनी कमाई बचाने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, धैर्य रखता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। लड़के के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वह जहाँ काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वहीं व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों और संघर्षों भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना होता है। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से हमें यह अद्भुत संदेश प्राप्त होता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए।
हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है। जय गुरु जी। आज की दूसरी कहानी का शीर्षक है सपनों की उड़ान। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थी। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले गई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहाँ के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।